नमस्कार दोस्तों, मैं रिबेका आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल वायरल करंट में। तो आइए जानते हैं नीट और जेईई को लेके अब तक के क्या अपडेट्स हैं। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने ये कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने शो मन की बात में की खिलौने पे चर्चा, जबकि नीट जेईई स्टूडेंट्स चाहते थे परीक्षा पे चर्चा। इसके अलावा एमपी के सीएम शिवराज चौहान ने नीट जेईई स्टूडेंट्स के लिए फ्री ट्रांसपोर्ट सर्विसेज की व्यवस्था की है। मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि क्या नीट जेईई को पोस्टपोन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसी संदर्भ में आज हमारे साथ नीट और जेईई के एस्पिरेंट जुड़ चुके हैं। तो आइए बात करते हैं हमारी सबसे पहली स्टूडेंट प्रज्ञा के साथ। तो प्रज्ञा, क्या आप हमें बता सकती हैं कि नीट और जेईई को इस बार कंडक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? Life must go on. This is what the Supreme Court said. In my opinion, JEE and NEET examinations should be conducted immediately. If we look at the situation closely, students compete and prepare for these examinations for years. The months of uncertainty, postponement is likely to cause a lot of anxiety and restlessness. It's not easy to have your career put at hold. Our parents invest a lot of money in the coaching centers for the preparations. They often lend a lot of money and take loans. Imagine 9 months of nothingness and an added debt. It's likely to be a very detrimental situation. The Supreme Court is not completely wrong for prioritizing students' careers at this point. If this year the annual admission gets suspended, next year the number of applicants would be doubled against the same number of seats in the institutions. It will be us, the students, who will be at disadvantage. So thank you very much प्रज्ञा हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। जो हमारे दूसरे स्टूडेंट है अश्विनी, हमारा आपसे भी यही सवाल है कि आपकी क्या राय है नीट और जेईई को लेकर। नमस्ते, मेरा नाम अश्विनी कुमार है। मैं 12वीं का छात्र हूँ और मैं जेईई का तैयारी कर रहा हूँ। हालांकि जेईई का एग्ज़ाम जुलाई में होने वाला था, मगर कोविड के चलते पोस्टपोन हो चुका है, जो अब वो 6 सितंबर को होने वाला है। और मैं मानता हूँ कि जो 6 सितंबर को एग्ज़ाम होने वाला है वो होना चाहिए, क्योंकि अगर इसको और ज़्यादा पोस्टपोन करेंगे तो स्टूडेंट्स पे इफेक्ट पड़ेगा, उनका एकेडमिक ईयर 0 हो सकता है। और आईआईटी के डायरेक्टर्स ने भी बोल दिया है कि एग्ज़ाम होना चाहिए, बिकॉज़ अगर ये एग्ज़ाम पोस्टपोन होते गया तो स्टूडेंट को काफ़ी इफेक्ट होगा। और दूसरी बात यह है कि बहुत सारे पेरेंट्स ने ये भी बोला है कि सिचुएशन ख़राब है, मगर हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, बिकॉज़ एग्ज़ाम मैंडेटरी होता है कोई भी इंजीनियरिंग में जाने के लिए। सो मेरे हिसाब से जेईई और नीट का एग्ज़ाम होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच अश्विनी हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। तो इस समय हमारे जो 2 स्टूडेंट्स हैं उनका यही कहना है कि इस बार नीट और जेईई को कंडक्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर एग्जाम्स को इस बार डिले किया जाए तो इसका असर बच्चों के एकेडमिक ईयर पर पड़ सकता है और उनका जो करियर जो है उस पर एक तरीके का होल्ड आ सकता है। तो ये तो हमारे स्टूडेंट्स थे। अब आइए जानते हैं कि हमारे टीचर्स का क्या कहना है नीट और जेईई को लेकर। तो हमारे सबसे जो पहले टीचर है वो है डॉक्टर अरुण। My name is Arun Pillai and I am from Maharashtra, Navi Mumbai. सो डॉक्टर अरुण, हमारा सवाल आपसे ये है कि आपको क्या लगता है कि नीट और जेईई को सितंबर में कंडक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? There's a big confusion on JEE and NEET exams to be conducted in the month of September. I'm of a strong opinion. These exams should be conducted in the month of September because further delay would the student would actually lose a year. There is a risk of losing an year, the whole academic scenes. So let us start with the exams. Somewhere or the other we have to start, and the process of unlock has already started. With all precautions being taken, we have nearly 8.5 lakh students appearing for JEE and 15.6 lakh students appearing for NET. If proper precautions are taken, I think these exams can be conducted in the month of September. डॉक्टर अरुण, आप एनटीए द्वारा जो गाइडलाइंस जो इशू किए हैं उसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं? NTA has already issued guidelines to check the conduct of the exams. Maybe temperature sensors would be checked, temperatures would be checked at the gate. हर एक गेट पे टेम्परेचर चेक किया जाएगा एंड आइसोलेशन रूम्स रखा हुआ है जिनका टेम्परेचर थोड़ा हाई है या कोरोना वायरस का थ्रेट जिनको है थोड़ा,
तो उन्हें के लिए आइसोलेशन रूम्स अरेंज किया गया है। एंड सीटिंग अरेंजमेंट्स इज ऑल्सो, जैसा 60 का क्लासरूम में 20 ही बच्चे बैठने वाले हैं, तो डिस्टेंसिंग तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसमें गवर्नमेंट ओनली द नंबर ऑफ सेंटर्स उनको थोड़ा बढ़ाना है, लेकिन पूरा एग्ज़ाम वो लोग एक साथ अच्छे से कर पाएंगे कम टाइम में। डॉक्टर अरुण, आप अपने तरफ से कुछ सलाह या कुछ सजेशंस देना चाहते हैं नीट और जेई एस्पिरेंट्स को, एनी सेफ्टी मेजर्स दैट दे शुड टेक? All students who are appearing for JEE and NET should be very relaxed। इसके बारे में बिल्कुल ही ना सोचे, लेकिन सावधानी बरतें। तो लोग अपने सैनिटाइजर्स, they should carry sanitizers with them, they should carry all the precautionary things whatever they feel relevant, and they should try to have a good social distances between people when they are speaking. Please wear your mask always. All these aspects you have to take care while they are appearing for exams, and students should try to avoid using toilets and those things in schools and colleges. Wherever I think centers are given very close to your houses, or make some alternative arrangement, and be prepared very well for that 3 hours. You just sit at the center, write the exam and go back. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अरुण हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। हमारे जो दूसरे टीचर जो है वो है मिस्टर शिशिर मलिक। सो मिस्टर शिशिर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपको क्या लगता है नीट और जेई को लेकर कि वेदर एग्जाम्स को कंडक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हाँ, तो रेबिका मैम, अगर आपका सवाल ये है ना कि अभी एग्ज़ाम होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, स्पष्ट रूप में एक शब्द में कहा जाए तो जी, एग्ज़ाम होना अभी बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम इज़ अ मस्ट थिंग जो राइट नाउ अभी हो सकता है। हम लोग इस बारे में तो बात ही नहीं कर सकते हैं कि इस पूरे एकेडमिक ईयर एग्ज़ाम ना हो, क्योंकि उसमें क्या हो जाएगा, अगर हम लोग एग्ज़ाम नहीं कराते हैं बच्चों का, तो हमारा पूरा एक एकेडमिक ईयर जो है वो कंप्लीट वेस्ट हो जाएगा। जो हमारे बच्चे अभी क्लास 12th में हैं, या वो बच्चे जो कि 12 पास कर चुके हैं और उनके पास 1 साल का ही टाइम था ये IIT लिखने के लिए, क्योंकि 12 के बाद रनिंग ईयर में 1 साल का ही बस टाइम मिलता है, उन बच्चों का फिर क्या होगा? आइदर डिक्लेयर दिस ईयर एज ए 0 एकेडमिक ईयर, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर क्या है कि फिर हमारे बच्चे जो 11th में हैं, जो अब अगली साल जाकर के देंगे नीट और जेई का एग्ज़ाम, फिर उनके साथ हमारे इन बच्चों को एकोमोडेट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम लोग ये तो बिल्कुल ही नहीं सोच सकते कि एग्ज़ाम ना हो। हाँ, अब बात रही जहाँ तक कि इस चीज़ की कि हम लोग किस तरीके से इस एग्ज़ाम को और स्टूडेंट्स के लिए इसको ऐसा कर दें कि मतलब स्टूडेंट्स को ज़्यादा तकलीफ ना है, क्योंकि अभी क्या है कि पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ है, और लॉकडाउन की वजह से क्या है, जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है हमारा, वो काफ़ी मतलब ट्रेनें जो है वो बस 40% ऑफ द पोटेंशियल पे काम कर रही हैं, बसें उतनी इफेक्टिवली नहीं चल रही हैं। तो और बच्चों के पास ऑप्शन बचता क्या है? मतलब अगर हम लोग बात करें NTA की, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है, उनका कहना है कि हम लोगों ने 99% ऑफ द स्टूडेंट्स को उनके चॉइस का सेंटर दे दिया है। बट मैम, आप ये देखिए कि इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा कि क्या हमारे स्टेट्स में इतने सेंटर हैं। अगर मान लीजिए मैं राजस्थान की बात करता हूँ तो 33 डिस्ट्रिक्ट हैं टोटल राजस्थान में, जहाँ पे केवल 9 डिस्ट्रिक्ट में सेंटर दिया गया है। तो अगर एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी ट्रैवल करना है तो अराउंड 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर तो बच्चे को ट्रैवल करना ही पड़ेगा एट एनी केस। तो क्या हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अभी उतना इफेक्टिवली काम कर रहा है कि हम लोग इतने सारे बच्चों को बोलें कि नहीं, आप आके एग्ज़ाम सेंटर पे आके एग्ज़ाम दीजिए? दूसरा, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होंगे जो कि बहुत कंसर्न होंगे बच्चे के एग्ज़ाम को लेकर के, और वो चाहते होंगे कि नहीं उनका बच्चा एग्ज़ाम दे और अपीयर हो एग्ज़ाम में। तो वो लोग ये कर सकते हैं कि कैब वगैरह बुक करके, अपनी पर्सनल टैक्सी या अपनी पर्सनल कार को बुक करके जाएं एग्जामिनेशन सेंटर तक। बट अगर इस प्रोसेस में मैम कोई ऐसा बच्चा जो छूट जाता है, जो कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में होगा, जो कि एफर्ट नहीं कर सकता होगा, फिर हम लोग उसके लिए क्या कर रहे हैं? ये सरकार को सोचना पड़ेगा एक प्रॉपर प्लानिंग के तरीके से। ये चीज़ अगर उस तरीके से होगी तो वो ज़्यादा बेटर होगा कि कोई भी बच्चा इस वजह से उनके साथ ऐसा ना हो कि किसी भी इरिवर्सिबल सर्कमस्टांसेस के चक्कर में उनका एग्ज़ाम छूट जाए या उनका करियर ख़राब हो जाए। क्योंकि कई बच्चों का सपना होता है ये IIT जो हो, वो उनके ड्रीम्स हैं, वो नीट लिखना, MBBS करना, ये उनका एक ड्रीम है। तो हम लोग को ये कभी नहीं करना चाहिए कि कुछ बच्चे जो हैं वो बेनिफिटेड रहें और कुछ बच्चे बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ फाइनेंशियल इशूज़ या जो भी उनके साथ जो भी अपना पर्सनल कंसर्न हो, उनकी वजह से वो एग्जामिनेशन सेंटर तक ना पहुंच पाए। तो हम लोग को इस चीज़ पे एक बार सोचना पड़ेगा। मिस्टर शिशिर, आप हमें ये बता सकते हैं कि एग्जाम्स को किस तरीके से बेटर वे में कंडक्ट किया जा सकता है? मैम, बेटर कंडक्ट करने के बारे में अगर आप बात करिए कि किस वे में बेटर कंडक्ट होगा, तो देखिए, बेटर का तो यही है कि सारे नॉर्म्स को फॉलो कराया जाए, सारे नॉर्म्स को हम लोग माने, और जो सोशल डिस्टेंसिंग का मेन चीज़ है कि वो फॉलो हो।
आपको पहले ये एक बार भी देखना पड़ेगा कि हम लोग क्या इस तरह के बच्चों के लिए जो कि मतलब जो काफ़ी दूर ट्रेवल करके आ पा रहे हैं और जो उतने फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हैं, वो लोग किस तरीके से आएंगे, क्या प्रोसेस, क्या सरकार उनके लिए कर रही है, क्या ऐसा कोई EWS वाले सेक्शन में जिन लोगों ने फॉर्म भरा है उनसे सरकार ने अलग से कोई इस्टेब्लिश कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करी है, उनसे बात करा है कि आपका सेंटर आपके घर से कितनी दूर है या कुछ भी है, एक प्रॉपर मैनेजमेंट है कि नहीं है, ये चीज़ को पहले इंश्योर करना पड़ेगा। उसके बाद भी एग्ज़ाम कंडक्ट करने के बाद भी अगर आप बात करते हैं तो 2-4 चीज़ें और है जिसको कि हम लोग को सोच करके चलना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला कि एग्ज़ाम के बाद पोस्ट एग्ज़ाम जब बच्चे एग्ज़ाम दे के बाहर निकलते हैं तो वो एक एक्साइटमेंट लेवल अलग होता है। उस जगह काफ़ी गैदरिंग होती है, भीड़ होता है, बच्चे एक दूसरे से डिस्कस करते हैं कि पेपर में क्या करा था, कैसे करा था। तो उस जगह पे हम लोग को ये चीज़ मान के चलना पड़ेगा कि इस चीज़ पे कड़ी नज़र रखनी पड़ेगी कि उस जगह पे सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म्स जो है वो कि फॉलो हो। सारे बच्चों को प्रॉपर्ली मास्क दिया जाए, सैनिटाइज कराया जाए हर एक शिफ्ट के बाद, जो कि सारे जो 10 मेजर शिफ्ट मैंने आपको बताया कि IIT दिल्ली के प्रोफेसर्स ने भी बताया है, जो हमारे भी राम गोपाल राव सर हैं उन्होंने भी बताया है इस चीज़ को। सर मैं आपके बात से बिल्कुल सहमत हूँ। बहुत टाइम ऐसा होता है कि ये जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं तो एग्ज़ाम्स होने के बाद बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, तो इस समय सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स मेंटेन करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट स्टिल फिर वही चीज़ है, जैसा मैंने आपको कहा कि अगर एक बच्चा भी इस प्रोसेस में एक बच्चा भी ऐसा रह जाए जो छूट जाता है, या जिसका मान लीजिए इस बार उनका लास्ट अटेम्प्ट रहेगा, 12th का ड्रॉप ईयर रहा होगा, उन्होंने एक साल अपना वेस्ट किया होगा इस चीज़ में, या आपने यूटिलाइज़ किया होगा इस चीज़ को कि मुझे ये एग्ज़ाम लिखना है, क्रैक करना है, और अगर वैसा कोई बच्चा छूट जाता है तो फिर ये एक सिस्टम का बहुत बड़ा मतलब इसको मतलब हम लोग कभी किसी भी तरीके से इसको वापस नहीं कर पाएंगे उस स्टूडेंट को कि ये जो लॉस उसका हो जाएगा। तो हम लोग को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि एक एक बच्चा जो कि विलिंग है एग्ज़ाम देने के लिए, जो कि तैयार है, उसको प्रॉपरली हम लोग गाइड करके उसको उस एग्ज़ाम के सेंटर तक पहुंचाएं, उसका एग्ज़ाम दिलवाएं, और फिर इस चीज़ को इंश्योर करें कि उसका जो बच्चे का सेफ्टी है वो सबसे पहले प्रायोरिटी पे मेंटेन होना चाहिए। मिस्टर शिशिर, आप अपनी तरफ से स्टूडेंट्स को कुछ सेफ्टी मेजर्स या कुछ टिप्स सजेस्ट करना चाहेंगे अपनी तरफ से? एक प्रॉपर प्लानिंग है इस पूरे प्रोसेस का। तो फिर अगर एग्ज़ाम होती है तो उस केस में मैं स्टूडेंट्स को कहूँगा, स्टूडेंट्स नाउ दिस इज़ द टाइम, इट इज़ अ टफ टाइम, लेकिन आप एक बात समझ लो कि लोग ऐसी चैलेंजेस को फेस करके जो बच्चे आगे निकलते हैं वो लाइफ में फिर उनको फिर मतलब किसी और चीज़ का वो नहीं रह जाता है कि एक एक्सपीरियंस होता है लाइफ का कि आपने इस चैलेंजिंग टाइम्स में भी आके एग्ज़ाम दिया। दैट इज़ ओनली ए ग्रेट थिंग, दैट इज़ ओनली ए थिंग टू अप्रिशिएट, एंड वी ऑल एज अ टीचर, एज अ मेंटर, वी ऑल रियली अप्रिशिएट योर दिस एफर्ट्स। थैंक यू मिस्टर शिशिर हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। सो डॉक्टर अरुण और मिस्टर शिशिर मलिक का बस यही कहना है कि एग्ज़ाम्स को कंडक्ट कर लेना चाहिए, बस सेफ्टी मेजर्स का एक बार ध्यान देना चाहिए सरकार को। हमारी वायरल करंट टीम के तरफ से भी यही सजेशन है कि बच्चों की सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रखते हुए ही एग्ज़ाम को कंडक्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर इस साल हम एग्ज़ाम को कंडक्ट नहीं करते हैं तो इसके जो रेपरकशंस है वो इस साल के बच्चों पर ही नहीं बल्कि जो नेक्स्ट बैच है उन पर भी पड़ेंगे। So safety is of the utmost important, and so it is the government who has to ensure the safety of all the students while taking the exams. मैं उम्मीद करती हूँ कि आज आपको हमारा वीडियो ज़रूर पसंद आया हो।